गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है और भाषा का हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हमने समझ लिया था। आज हम लिखित भाषा के बारे में समझेंगे। ये देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा आपको पता चल गया कि मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं और लिखने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ और आप लोग सुनकर उस चीज़ को समझ रहे हो, तो हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मौखिक भाषा का। लेकिन हम जो बुक पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, ये देखो ये लिखा हुआ, तो ये कौन सी भाषा है, ये लिखित भाषा है। देखिए, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, यानी अपने विचार जब लिखकर दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझता है, यानी एक व्यक्ति लिख रहा है तो दूसरा उसी बात को पढ़कर समझ रहा है। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें भाषा का लिखित रूप सीखना है तो उससे पहले हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। वर्णमाला सीखनी होती है, मात्राएं सीखनी होती हैं। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि मौखिक भाषा सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। हम जो भाषा सुनते हैं वही भाषा हम सीख जाते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। हम देखते हैं ना, पुस्तकें अभी मैंने आपको बताया था, पत्र जब लिखते हैं, और समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर या कोई भी पत्रिका या मैगज़ीन आदि में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लिखित भाषा का। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए होंगे कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम संकेतों के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस जो खड़ी होती है, वो कैसे अपनी बात लोगों को समझा रही होती है, हाथों के इशारे से। तो वो कौन सी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा। ठीक है, ये सारे जो चित्र दिए गए हैं, इनमें अलग अलग रूप दिया गया है। कोई लिखित भाषा, ये देखो ये लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बच्चे बोल रहे हैं और ये यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, तो ये सांकेतिक भाषा है। अब हम देखेंगे कि बोली किसे कहते हैं। देखिए, बोली जो है वो संसार में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश आदि। जब एक ही भाषा अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान में हिंदी के नाम से जानी जाती है। यानी खड़ी बोली जो है वो हिंदी भाषा को ही कहा जाता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि बोली में कोई भी एक तो साहित्य रचना नहीं होती, अगर होती है तो फिर वो बोली का रूप ही ले लेती है। एक इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है, यानी बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लिपि और व्याकरण के बारे में समझेंगे। थैंक यू।